स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों जो फर्जीवाड़ा मिला था सहकारी समितियों में, उसमें भाई भतीजावाद चला है और सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट लोग हो गए थे उनको भी दोबारा नौकरी दी गई थी। और ये जो मामला था 715 वैकेंसियों का था, जिसमें जो सैलरी दी जा रही थी वो 75 से 90,000 रुपये तक इनको सैलरी दी जा रही थी। यानी कि पूरा भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिला है और विजिलेंस जांच की मांग की गई है। डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है सूचना। सहकारी समितियों में खूब चला भाई भतीजावाद, सेवानिवृत्त लोगों को भी दोबारा दी गई नौकरी। 2006 के बाद सेवानिवृत्तों को दोबारा नौकरी देने पर था प्रतिबंध, फिर भी प्रबंधकों ने की मनमानी। यानी कि ऐसा था कि 2000 बाद के अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उसको नौकरी नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी जो प्रबंधक थे उन्होंने अपनी मनमानी करी। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा की पैक्स समितियों में नौकरियों को लेकर जमकर भाई भतीजावाद चला। पैक्स प्रबंधों AR और DR की मिलीभगत के चलते अपने चहेतों को खूब नौकरियां दी गई। इतना ही नहीं, नियमों के खिलाफ सेवानिवृत्त को भी दोबारा से नौकरियों पर रखा गया, जबकि 2006 में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार से साफ आदेश है कि किसी भी सेवानिवृत्त को दोबारा से नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। बावजूद इसके नौकरियों को ताक पर रखा गया और नौकरियां दी गई। विभाग की पारंपरिक जांच में खुलासा हुआ है कि हालांकि इस पूरे मामले में की जांच के लिए सहकारिता मंत्री अनिल सिन्हा 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी इन तथ्यों के आधार पर ही आगे जांच करेगी। हाल ही में सरकार के संज्ञान में आया है कि पिछले कई सालों में पैक्स समितियों में अवैध रूप से नौकरियां दी जा रही हैं। अनुमान है कि बिना स्वीकृत पदकों के 700 पद कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी। ऐसे में कर्मचारी पैक्स समितियों से पहले ही तैनात कर्मचारियों को और अधिकारियों के साथ साथ निदेशकों के परिचित हैं या रिश्तेदार हैं। इनको नौकरियां देने में नियमों का खुलकर उल्लंघन किया गया। न तो नौकरी के लिए विज्ञापन दिया गया, न ही गांव में मुनादी कराई गई। गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को नौकरी दी गई। विभाग की प्राथमिक जांच में ये सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। अब 2 सदस्यीय कमेटी एक एक तथ्य की जांच में जुटाएगी। सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को नौकरियों को लेकर फैसला है। यानी कि जो हरियाणा की पैक्स समितियां, उसमें बड़ा घोटाला देखने को मिला है और खूब भाई भतीजावाद चला है। 2006 के बाद जो अगर रिटायरमेंट हो गया है तो उसको नौकरी पर रखने का प्रावधान भी नहीं था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जो है वो नौकरियां दी गई और बिना अवैध तरीके से ये नियुक्तियां दी गई हैं। और बिना स्वीकृत पद को जो नौकरी हैं वो 715 कर्मचारी जो लगाए गए थे। यानी कि इन सहकारी समितियों में नौकरी को लेकर जो है भाई भतीजावाद जो है पूरी तरह से चला गया है। इसमें अपने नाते रिश्तेदारों को लगाया गया है और ना ही इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन निकाला गया था और ना ही गांव में किसी तरह की मुनादी की गई थी। और गुपचुप तरीके से ये नौकरियां दी जाती रही हैं। वहीं इस बारे में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार IAS राजेश जोगपाल का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नियमों को ताक पर करनाल कैथल की पैक्स समितियों में नौकरियों को लेकर हुई बंदरबांट। करनाल और कैथल जिले की पैक्स समितियों में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां दी गई हैं। करनाल जिले की द छप्पर मुस्तफा पैक्स में अवैध नियुक्तियां की गई। यहां पर सहकारी समितियों के नियम को ताक पर रखकर अपनी चहेतों को नौकरियां दी गई। AR की ओर से किए गए निरीक्षण में सामने आया कि पैक्स प्रबंधन की ओर से 18 सितंबर 2021 के तहत कलरक गौरव सैनी और सेवादार राजेश को नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, जो हरियाणा सहकारी नियम 1989 के 110D की अवहेलना करके किया गया। वही कैथल के जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बनी 2 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगी 11 कर्मचारियों की भर्ती फर्जी पाई गई है। इसमें कुराड़ पैक्स के 6 और पाडला पैक्स के 5 कर्मचारियों को नौकरी दी गई। यानी कि नियमों को ताक पर रखकर ये नौकरियां दी गई हैं। मामले की विजिलेंस जांच को कौन कह रहा है? लव कुमार। RTI कार्यकर्ता लव कुमार का कहना है कि 2006 के बाद पैक्स समितियों में नियुक्तियां अवैध हैं। ये सारी नियुक्तियां प्रबंधकों AR और DR की मिलीभगत से की गई हैं। तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए अपनी नौकरियां बांट दी गई हैं। प्रदेश भर में यह खेल हुआ है। अगर मामले की सही जांच की गई तो कई बड़े और छोटे अधिकारियों को इसमें मिलीभगत सामने आएगी। प्रदेश सरकार ने इस मामले की विजिलेंस जाँच करानी चाहिए। तो ये जो RTI कार्यकर्ता हैं, इन्होंने विजिलेंस जाँच की मांग की है कि अगर सही तरीके से ये जांच हुई तो इसमें और भी बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। तो नियमों को ताक पे रखकर इसमें जो है वो नौकरियां दी गई हैं। जो अपने चहेते हैं उनको नौकरियां दी गई हैं, इसमें ऐसा कहा गया है इस न्यूज़ के आधार पे। तो साथियों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।